Hi everyone. This is the first video of my channel Class 9 ICSC Study India Science and Maths. हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके लिए कुछ नोट्स भी बनाए हैं जो कि ईज़िली आप लोग समझ पाएँ। और जो रिड्यूस सिलेबस आया है काउंसिल से उसमें एक तो 8 चैप्टर 15th 16th 17th 18th 19th ये चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं हमारे टोटल सिलेबस में से। इतना तो हमें पता ही है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ओनली, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2। तो पहले नोट से पढ़ लेते हैं फिर बुक से पढ़ेंगे। ओके, नोट्स के हिसाब से जैसे कि जो डेफिनेशन है सेल की, इतना हमें पता है सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसकी वजह से हम सब लोग हैं, इतना पता है। हम लोग बने किस चीज़ से? सेल से। हमारे अंदर सेल्स हैं, हमारे क्या प्लांट्स भी सेल से ही बने हुए हैं। अगर हम वैसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन द अर्थ, बट इन ह्यूमन बींग्स एंड इन प्लांट्स द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इसकी डेफिनेशन मैंने जो उसी से बुक में ही है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, नॉट इन द स्टार्टिंग। सो डेफिनेशन क्या है? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनमें प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट होता है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इतना हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है, अगर न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है सेल से तो सेल डाइड हो जाता है, यानी कि सेल फिर जिंदा नहीं रहता। तो इट इज़ द लिविंग पार्ट क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन विद एन एडिशनल सेल वॉल इन प्लांट सेल। इतना हमें पता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसके ऊपर एक और सेल वॉल की लेयर है, बट इन प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। एंड फिर अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ जाइगोट। ये क्वेश्चंस मैंने खुद ही बनाए हैं लेकिन इन्हें नोट्स के, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में लर्न करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजीली रहेगा इन्हें आंसर देना। अगर डायरेक्टली नोट्स लिख देता मैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, देन it is difficult for us to understand and to read. Now second question is what is zygote? Most organism including ourselves. What do you mean ourselves? Means human beings को, और जितने भी मोस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स हो गए, एलिफेंट्स, वी ह्यूमन बींग्स स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल, यानी कि हमारी एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है लाइफ, जो है जाइगोट। उसका नाम क्या है? जाइगोट। अब थर्ड क्वेश्चन है हु डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग टू लेंसेज। रॉबर्ट हुकी, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग टू लेंसेज। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक्स में भी कॉपी कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, आपको नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसी से सीधा कॉपी करके फिर आपके लिए इजीली रहता है, क्योंकि अगर हम बुक से लर्न करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। अगर हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें, और इसमें मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके दिए ताकि ईजिली रहे लर्न करने के लिए, क्योंकि हमने बचपन से क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में लर्न किए हैं। तो एकदम से 9th क्लास में आते ही हम एकदम से इतना कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ सेल थ्योरी? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया सेल थ्योरी क्या है। इन 1838, यानी कि 1838 में मैथियस क्लेडेन थे, एक जर्मन बोटेनिस्ट। उन्होंने एक चीज़ अनाउंस करी थी कि जितने भी प्लांट वो नंबर ऑफ सेल से बने हुए। लेकिन आफ्टर ए ईयर मतलब 1839 के बाद एक साल बाद, यानी कि 1838 के बाद एक साल बाद, यानी कि 1839, थियोडोर सचवन जी थे जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने सिमिलर डिस्कवरी करी एनिमल्स के लिए लेके। उसने बोला था कि जितने भी प्लांट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने, और जो थियोडोर सचवन थे उन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी नंबर ऑफ सेल्स से बने, इसलिए वो सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल्स, इतना लिख दिया गया है। फिर ही डिक्लेयर दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। दिस इन शॉर्ट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। इन पूरी चीज़ को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल थ्योरी, बट इसमें एक पॉइंट और ऐड हुआ था। इन आफ्टर 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल बाद
इसमें एक पॉइंट और ऐड हुआ, किसने किया? 1858 में रुडोल्फ विर्को ने एडिड अ पॉइंट इन सेल थ्योरी दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है एक सिंगल सेल से, कॉमन सी बात है, एक सिंगल सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। लेकिन अब हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे अंदर मिलियंस, थाउजेंड्स, काफ़ी सारे सेल्स हैं। तो ये सारे सेल्स आए कहाँ से? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हैं, यानी कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से आ रहे हैं। वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और जैसे वन सेल डिवाइड हुआ तो वो 2 में हो गया, 2 सेल डिवाइड होके 4 में हो गए, 4 सेल डिवाइड में होके 8 में हो गए। इस तरह से बाय द डिवीजन ऑफ द सेल्स वी हैव नाउ मैनी सेल्स इन आवर बॉडी। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच दिस वी नो। सिंगल सेल्ड में मतलब जिनकी पूरी लाइफ एक सिंगल सेल पे ही रहती है। लाइफ भी स्टार्ट सिंगल सेल पे हुई, ख़त्म भी उतने पे हो गई, जैसे कि बैक्टीरिया, अमोइबा। फ्यू सेल जिसमें थोड़े बहुत सेल होते हैं, नॉट बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियंस, इसमें है स्पायरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। मल्टी सेल्ड यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। मोस्ट ईजी एग्जाम्पल मैंगो ट्री, एलिफेंट। मल्टी सेल में तो बहुत इजी रहता है वैसे। अब हमसे कोई पूछेगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, वो है नर्व सेल। आप एक चीज़ इमेजिन करें, जो हमारा नर्व सेल है वो हमारी जो ये होती है फिंगर की, ये जो टिप होती है यहाँ से लेकर बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड तक होती है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, अब हमने थोड़े गिव रीजंस पढ़ेंगे। गिव रीजंस, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बायकॉन्केव इन शेप। ऐसा क्यों है कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल सर्कुलर और बायकॉन्केव है इन शेप में? इट हैज़ टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्योंकि उनको नैरो कैपिलरीज के थ्रू पास करना होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। फिर सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स आर एमोबॉइड इन स्ट्रक्चर दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स, ताकि वो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू स्क्वीज कर सके। नर्व सेल्स आर लॉन्ग, क्यों है? इतनी तो बात है ठीक है, लेकिन क्यों है? टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, ताकि इम्पल्स कंडक्ट करी जा सके डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि ब्रेन, वाइस वर्सा, मतलब एक्सेट्रा, ये भी बोल सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे डी, दैट इज़ मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। जो मसल सेल्स होती है वो लॉन्ग होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ताकि वो पुल या फिर स्क्वीज़ कर सके पार्ट्स को। आपने देखा है मसल सेल्स, जैसे हमारी मसल्स फूल जाती हैं जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए होती हैं वो लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल। इन चीज़ों को समझ के याद करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। फिफ्थ है गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर इन द लीव्स आर बीन शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज द पोर। इतना बस, ताकि ओपन और क्लोज कर सके पोर को, इसलिए गार्ड सेल बीन शेप्ड के होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी मैंने उसी के हिसाब से बताया है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस में है उसमें हमें सेल वॉल, सेंट्रोजोम, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स, इन चार ही पे ही हमें डिफरेंस क्रिएट करना था इन दोनों के। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स प्रोमिनेंट 1 और मोर, यानी कि 1 या 2, 1 या उससे ज़्यादा। और एनिमल सेल में इफ़ एनी आर स्मॉल एंड टेम्पररी, अगर कोई है तो वो भी स्मॉल है और टेम्पररी है, यानी कि परमानेंट नहीं है। और फोर्थ, प्लांट सेल में यूजुअली कंटेन प्लास्टिड्स, यानी कि यूजुअली, अब इसका हिंदी मीनिंग तो मुझे भी इतना ढंग से, लेकिन इतना पता है यूजुअली। इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, ज़रा थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन यूजुअली कंटेन प्लास्टिड मतलब ज़्यादातर प्लास्टिड कंटेन होता है, और उसमें एनिमल सेल में डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। इन चीज़ों को याद लर्न करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप खाली समझ के जाते हैं तब भी आप इतना नहीं कर पाएंगे स्कोर जितना आप करना चाहते हैं। हर कोई टॉप करना चाहता है बट मेहनत नहीं करना चाहता। नाउ इन द 9th क्वेश्चन देयर इज व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? इट इज़ द टोटल लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। मैंने अभी आपको बोला था टोटल लिविंग सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस गया, सेल गया, सेल डाइड, तो उसमें लिविंग सब्सटेंस तो प्रोटोप्लाज्म ही होगा ना। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस क्या है
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। फर्स्ट है न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ढंग से डिफाइंड नहीं होता है, बट इन यूकैरियोटिक देयर इज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नाउ सेकंड इज अ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली DNA, deoxyribonucleic acid, and several length of genetic material containing DNA would around certain proteins. फिर थर्ड है स्मॉल राइबोसोम्स, और उधर होते हैं लार्ज राइबोसोम, यानी कि प्रोकैरियोटिक में छोटे राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक में बड़े राइबोसोम्स। फोर्थ नो अदर सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें सेवरल सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी आपकी बुक्स भी हैं। और दिस इज द थर्ड चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बुक। ये जो है टेबल, ये मैंने नोट्स में नहीं बनाई है क्योंकि ये टेबल कॉपी करनी थी, तो इसे कॉपी करने का कोई बेनिफिट मुझे दिखा नहीं, इसलिए तो ये पूरी टेबल हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए टिल हेयर, क्योंकि पूरा चैप्टर मैक्सिमम इसी पे बेस्ड है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक, चीफ फंक्शंस, अब हम स्टार्टिंग से इन्हें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट इज सेल वॉल which is only present in plant cell. Now what are the main characteristic of cell wall? outermost in plant cell, ये तो हमें पता है, सबसे लास्ट मतलब outermost होती है ना, और नॉन लिविंग रिजिड, फ्रीली परमिएबल, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यानी कि वो सेलुलोज से ज़्यादातर बनी हुई है, फ्रीली परमिएबल है, और उसमें नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट है प्लांट सेल में, इतना हमें पता है। फिर इसके चीफ फंक्शन क्या है, यानी कि करती क्या है, फंक्शंस करती क्या है। गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, यानी कि रिजिडिटी देती है और शेप देती है प्लांट सेल को, क्योंकि वही आउटर मोस्ट है तो प्लांट सेल को शेप भी वही देगी। सेकेंड इज अलाउ सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये अलाउ तो करती हैं, क्योंकि अगर कोई भी सॉल्यूशन अंदर जाएगा या बाहर आएगा तो वो इससे तो उसे पास आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट है। अगर कोई भी सेल के अंदर जाना चाहता है कोई भी सॉल्यूशन, तो उसे इससे पास करके जाना होगा। तो अलाउ सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। थर्ड इज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। नाउ सेकेंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ इन आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल्स में प्लांट सेल मतलब सेल वॉल तो होती नहीं है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होता है, जो कि शेप भी देगा। इसमें लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल, यानी कि नेक्स्ट टू द सेल वॉल, अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये सेल वॉल के बाद पड़ता है। वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन। फोर्थ इज पोजेसेस फाइन स्पोर्स। फिफ्थ इज सेमी परमिएबल, वो था फ्रीली परमिएबल, ये है सेमी परमिएबल। सिक्स्थ है मेड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन से बना होता है। अब इसके फंक्शंस पढ़ें तो सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। थर्ड इज मेंटेन शेप ऑफ द सेल इन एनिमल सेल्स। इतना हमें पता है, ये सेपरेट करता है कंटेंट्स को, जो सेल के कंटेंट्स होते हैं सेपरेट करता है सराउंडिंग से। रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, उसमें एंट्री सेल वॉल दे रहा था, इसमें सेल मेम्ब्रेन दे रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रहा है, क्योंकि यही आउटर मोस्ट है, और ये शेप कर रहा है, मेंटेन द शेप ऑफ द एनिमल सेल। नाउ थर्ड इज साइटोप्लाज्म। ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, जितने भी पार्ट्स होते हैं टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो सब साइटोप्लाज्म में आते हैं। बस इतनी बात। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसके अंदर काफ़ी तरह के डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपने अपने फंक्शंस करते हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर इन इट, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी में अकर करती हैं। एंड मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके आगे ये जो पूरी टेबल है ना, इस टेबल को आप अगर एक बार रीड करें फिर इसे लर्न करें, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या किसी और चीज़ में इस पूरी टेबल में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं इसके लिए पूरी बना के इस टेबल के लिए ही पूरी एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे में क्या होगा, जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हो पाएगी
और हम सीख भी जाएंगे। हमने इसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया इन शॉर्ट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट इन ओनली इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन अगर आप इसे पूरी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पूरी देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो पूरी मैंने स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा बहुत समझाया ताकि आप लोग समझ जाएं कि किस तरह से लर्न करना है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन आपको करना है। लर्न करे बिना आप पेपर्स में वीडियोस देख देख के पास नहीं हो सकते, सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बाकी ये नया चैनल है, इसमें आपको साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इनका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे हम। पर वीडियो हम एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको इस टेबल में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार को अगर होती है, तो आप मुझे क्लियरली कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायग्राम समझने में प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियोस बन जाएगी। तो हर एक डायग्राम हम पूरे चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं उन सबको एक्सप्लेन कर देंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को, कहाँ क्या होता है, थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तब आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स ऑन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी लग रही है वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी में, तब भी आप कमेंट करें ताकि हम उस चीज़ को सही कर सकें। आप लोगों के लिए बेटर रहे कि अगली बार से वो गलतियाँ नहीं होंगी दोबारा, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा कि आप लोग आराम से ईज़िली पढ़ पाएंगे। और इस वीडियोस को जब भी आप ओपन करते हैं तो बीच में क्विट मत किया करें, पूरी देखा करें। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी। इसके लिए या तो हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पकड़ूँ मैं, या फिर बायोलॉजी, ये, लेकिन कोई सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना के एक वीडियो कल भेजेंगे हम आपको। ओके, थैंक यू, बाय।